नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं महक। खामोश रहने में ही भलाई है, बुजुर्गों की ये बात सच साबित होती नजर आ रही है। क्या आपको यकीन है कि आपके मोबाइल की लाइव कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस, कोई भी कॉलिंग ऐप से की गई बातचीत, पासवर्ड, यहाँ तक कि फोन के कैमरे को हैक करके उसकी रेंज में आने वाली हर चीज को लाइव देखा जा सकता है? जी हाँ, ये मुमकिन है इजराइल स्पाईवेयर पेगासस के जरिए, और आपको पता भी नहीं चलेगा। पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजराइल साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज और ईमेल लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्पर स्काई की एक रिपोर्ट के अनुसार पेगासस आपको एन्क्रिप्टेड ऑडियो सुनने और एन्क्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने लायक बना देता है। एन्क्रिप्टेड ऐसे संदेश होते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वालों तक होती है। जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजा जा रहा है वो भी उसे देख या सुन नहीं सकती। इस तरह पेगासस के इस्तेमाल से हैक करने वाले को उस व्यक्ति के फोन से जुड़ी सारी जानकारियां मिल जाती हैं। इजराइल कंपनी NSO का कहना है कि पेगासस सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों के सरकार को बेचा जाता है, किसी अन्य को नहीं। अगर ऐसा है तो भारत में इसे इस्तेमाल करने के लिए किसने खरीदा है, ये तो साफ है। आप खुद सोच लीजिए कि कोई किस हद तक आपकी जासूसी कर सकता है और इसका खामियाजा किस हद तक आपको उठाना पड़ सकता है। भारत में इस सॉफ्टवेयर का राजनीतिक समीकरण साफ दिखाई दे रहा है। रविवार रात को एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि इजराइल सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से भारत के करीब 300 लोगों के फोन हैक किए गए हैं। इनमें पत्रकार, मंत्री, नेता, बिजनेसमैन और अन्य सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। ये रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन और भारत से द वायर समेत दुनिया के करीब 16 मीडिया कंपनी द्वारा पब्लिश की गई है। द वायर के मुताबिक डेटाबेस में भारत से 300 मोबाइल नंबर्स हैं, जिनमें से लगभग 40 पत्रकार हैं, 3 बड़े विपक्षीय नेता हैं, 2 नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं। कई सिक्योरिटी एजेंसी के अधिकारी हैं और कई मशहूर कारोबारी भी हैं। इन सब में सबसे बड़ा नाम है राहुल गांधी का। राहुल गांधी के 2 नंबर संभावित टारगेट रहे हैं। राहुल गांधी के 2 बेहद करीबी अलंकार सवाई और सचिन राव के नाम भी है। मानसून सत्र के पहले दिन भी विपक्ष ने इस बात पर जमकर बवाल काटा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लोगों की सुरक्षा में सेंध लगाई जा रही है। द वायर के अनुसार पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजन गोगोई पर जिस महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उस महिला का नंबर भी पेगासस में शामिल है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश का फोन हैक किया जाता है। फिर एक के बाद एक फैसले देश को अलग अलग मुद्दे पर सरकार के पक्ष में सुनाई देने लगते हैं और रिटायर होने के बाद रंजन गोगोई को राज्यसभा भेज दिया जाता है और विपक्ष अब तक खामोश है। विपक्ष को क्या सबूत चाहिए? क्या रंजन गोगोई खुद आकर कहें कि हाँ, मैं ही भी पेगासस का शिकार हुआ था, या सरकार खुद विपक्ष के सामने कबूल करे कि हाँ, हमने ही इजराइल के पेगासस स्पाईवेयर खरीद कर राजनीतिक जमीन बनाने के लिए तुम सबकी जासूसी करवाई थी। प्रशांत किशोर, जो चुनाव रणनीतिकार के महारथी समझे जाते हैं, उनका फोन हैक किया जाता है। साथ साथ देश के 40 पत्रकारों का फोन हैक किया जाता है और सारा देश न्यूज चैनल पर वर्तमान सरकार की भक्ति में लीन हो जाता है। चुनाव आयुक्त का फोन हैक किया जाता है और चुनाव की तारीख चुनाव आयोग के अधिकारी नहीं बल्कि कोई और तय करने लगता है। हमारे देश का लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्या ये लोगों की स्वतंत्रता की हत्या नहीं है कि जब उनकी निजी जिंदगी का बाजारीकरण कर दिया जाए? कोई भी सरकार चाहती है कि उस पर लगाम ना लगाई जाए, वो ताउम्र सत्ता में रहे और इसके लिए जो संभव हो सकता है वो किया जाता है। लेकिन विपक्ष के पास विरोध को लेकर क्या है?
ये देश के पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि वो सच दिखाएं, लेकिन पेगासस के जरिए सभी के जबान पर ताला लग चुका है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।